हेलो दोस्तों, तो आज से मैं अपने चैनल पे एक बहुत ही बेहद ज़बरदस्त न्यू डोंगा एनाइम स्टार्ट करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत ही बेहद पसंद आएगी। तो बिना देर किए इस अमेजिंग न्यू डोंगा को स्टार्ट करते हैं। तो इस यूनिवर्स की कहानी की शुरुआत में हम ग्रेवयार्ड को देखते हैं, जहाँ दो आदमी इस ग्रेवयार्ड से चोरी करने आए होते हैं। उनमें से एक आदमी अपने साथी से कहता है कि यह चोरी करने के लिए हमें बहुत कुछ मिल सकता है, इसलिए वही चीज उठाओ जो काम आए और सबसे कीमत हो। तभी दूसरे आदमी को एक परिंदे की आवाज सुनाई देती है, जिसे वो गूंज समझ लेकर काफी डर जाता है, जिस पर उसका साथी उस पर काफी गुस्सा हो जाता है कि निकम्मी कहीं की, जब तुझे चोरी करनी नहीं आती तो मेरे साथ क्यों आए हो, ऐसे तो तुम मेरे नाम को बदनाम कर दोगे। जिसके साथ ही एक लड़की बाइक पे एंट्री मारते हुए वहां पहुंच जाती है और वो उन दोनों पे अटैक करते हुए उन्हें बहुत बुरी तरह मारती है। जिस पर उनमें से एक पर्सन उस पर गुस्से के साथ उस पर अटैक करने लगता है, पर वो उससे भी लात मार के उसे बहुत बुरी तरह मारती है और फिर उसे पकड़कर उसके दोनों हाथ बांध देती है। जिसके बाद वो अपना फ़ोन उठाकर ये खबर अपनी टीम को वॉइस मैसेज में बता देती है कि मैंने बड़ी आसानी से दो चोरों को पकड़ा है, और अपने बेस्ट फ्रेंड को सेल्फी सेंड करती है कि अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो मत आओ, मैं अकेली ही इन्हें संभाल सकती हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, ये बस दो ही है, मेरा नाम बाई चूजिया है, मेरे लिए ये दोनों कीड़ी मकोड़ों की तरह है। तभी उनमें से एक पर्सन मौका देकर तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसे चूजिया देख लेती है और वो भी उसके पीछे भाग जाती है। वो पर्सन अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर देता है और साथ ही वो तुरंत ही ग्रेनेड निकालकर उसकी तरफ फेंक देता है, पर चूजिया उस ग्रेनेड को लात मार के उसकी तरफ वापस फेंक देती है और वो पर्सन बड़ी मुश्किल से खुद को इससे बचा लेता है, पर वो ग्रेनेड दूसरी की ओर एक बड़ा जोरदार ब्लास्ट कर देता है। तभी चूजिया उस पर अटैक करने आती है, जिसे देखकर वो पर्सन तुरंत ही अपना हथियार उठाकर उस पर अटैक करने जाता है, पर चूजिया उसे एक जोरदार लात मारती है, जिससे वहां की जमीन टूट जाती है और वो दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों नीचे एक एंशिएंट टेम्पल होता है। चूजिया खुद को बचाने की कोशिश करती है, पर वो जगह काफ़ी कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से उसकी रस्सी टूट जाती है और वो दोबारा से गिरने लगती है, पर वो खुद को बचाते हुए नीचे तक सही सलामत पहुंच जाती है। तभी वो उस पर्सन को चेक करती है तो वो बेहोश हुआ होता है। तभी चूजिया अपनी टॉर्च पकड़कर उस जगह को देखने लगती है, तो उसको पता चलता है कि ये तो एंशिएंट टाइम्स में एक सोल्जर्स का एक ग्रेवयार्ड हुआ करता था। इस जगह में काफ़ी ठंड थी, जिस वजह से चूजिया को भी सर्दी होने लगती है। चूजिया उस जगह को देखने के लिए तुरंत ही आगे बढ़ने लगती है कि तभी पीछे से वो पर्सन दोबारा से उस पर अचानक से अटैक करने आता है, पर चूजिया उससे पहले ही उसे पकड़कर उसे नीचे फेंक देती है। इस शोर की वजह से वहां के सभी एंशिएंट टाइम्स के स्टेटस एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सभी ज़ोंबीज चूजिया पे अटैक करने जाते हैं। उन्हें देखकर चूजिया काफी घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही वहां से भागने लगती है। इसके साथ ही यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम यी फेंग होता है। वो अपने मास्टर की टॉम पे आया होता है। वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर, आज मैं आपका फेवरेट फ्रूट लेके आया हूँ, आप इसे आराम से खा सकते हैं और मैं तंग नहीं करूँगा। साथ ही वो उसे कहता है, मुझे पता चला कि आपकी एनिवर्सरी को 1 साल होने वाला है, तो कल रात ही मैं हमारे अपने पुराने घर चला गया था। ये घर काफ़ी वक्त से खाली पड़ा था और सभी चीज़ें गंदी पड़ी थी, और इस वजह से मैं बस आज आपको हेलो करने के लिए आ गया। और आपको पता है 3 महीने पहले ही मैंने आपकी एक आखिरी विश पूरी कर दी। मैं माउंटेन पे जाकर आपके लिए पूजा किया था, क्योंकि क्या आपको वो दिन याद है जब मेरे साथ 2 दोस्त आए थे, सेन पाओ और फैटी, जो मेरे साथ एक ही बार उस माउंटेन में आए थे जहाँ हम हर बार प्रैक्टिस करते हैं, पर वो कभी हमारे साथ नहीं आए। अब मैंने उनके साथ एंशिएंट शॉप खोल दी है, हम साथ में बिजनेस करते हैं, हमारी एक टीम है। शुक्र है जब मैं बचा था तो मैंने अपने मास्टर के साथ बहुत सारी एंशिएंट बुक्स पढ़ी थी, जिसकी वजह से आज मुझे अब हर एंशिएंट बुक्स के बारे में अच्छी तरह पता है। और अपने लॉकेट को देखकर खुद से कहता है कि साथ ही मुझे अपने इस गबाला लॉकेट के बारे में भी काफ़ी पता चल गया था, पर मास्टर मैं आज तक ये नहीं जान पाया हूँ कि ये गबाला लॉकेट मेरे साथ क्यों है और किस लिए है। तभी यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है, जब हम देखते हैं कि फैंग एक रात कहीं जा रहा होता है, तभी उसे एक कैट नजर आती है जो बीच रोड पे सो रही होती है। फैंग उसे उठाने के लिए उसकी तरफ जाता है और जैसे ही उस
कैट को उठाता है कि तभी अचानक से एक तेज स्पीड से एक कार आ जाती है और उस कार के टकराने से पहले ही फैंग का लॉकेट एक्टिवेट हो जाता है और उसके चारों तरफ एक शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, जिसके साथ ही गब्बाला लॉकेट की वजह से फैंग अपने सोल रन में चला जाता है, जिस पर खुद से कहता है कि गब्बाला ने मुझे उस दिन बचाया और साथ ही इसने मुझे काफी मिस्टीरियस कल्टीवेशन स्किल्स भी सिखाई थी। उस वक्त खुद को बचाने के लिए मैंने इस स्किल्स की प्रैक्टिस करके वो सारी टेक्निक सीख ली थी। मुझे इसके और सोल रन वर्ड के बारे में पता नहीं था कि मैंने ये सीखते हुए कितने साल वहां गुजार दिए थे, पर जब वापस होश में आया था मैं वहीं उसी जगह पर था और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की पावर्स की मदद से मैंने उस कार को उठाकर सीधा अपने साइड पे रख दिया था। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मुझे इस लॉकेट से सुपर पावर्स मिली थी। ये सब सोचकर फैंग अपने मास्टर से कहता है कि मुझे अपना डिजायबल पिक करते वक्त आपने मुझे कहा था कि गब्बाला लॉकेट मेरे गले में ही रहना चाहिए, पर यह नहीं बताया था कि आखिर ये किस किस्म का ट्रेजर है और मैं कौन हूँ जिसके साथ ही वो उड़ जाता है। तभी उस पेड़ पे हम एक फेरी कैट को देखते हैं जो कि फैंग को ही देके जा रही होती है। तभी फैंग को अपने दोस्त की कॉल आती है कि जल्दी आओ, कुछ गड़बड़ हो गई है। ये सुनकर फैंग वहां से निकलकर तुरंत ही अपने शॉप पे पहुंच जाता है। इसके बाद हम फैंग को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं जहां वो एक हेक्साग्राम ट्रेजर को हिला रहा होता है। ये देखकर सिनपाओ फैटी से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि फैंग एक मैजिशियन है। इस पर फैटी फैंग को देखकर उससे जवाब देता है कि ये तो लग ही रहा है, पर तभी फैंग अपने उस हेक्साग्राम ट्रेजर को टेबल पे रख देता है जिसे 10 कॉइंस बाहर निकल आते हैं। इसे देखकर फैंग समझ जाता है और फिर उन्हें बताता है कि यह हेक्साग्राम बता रहा है कि मिस चूजिया की जान खतरे में है। इस पर जिनपाओ उसे कहता है कि ये हमारी गलती है, मुझे अपनी असाइनमेंट उसे नहीं देना चाहिए था। इस पर फैंग उसे कहता है कि मास्टर के घर जाने से पहले मैंने तुम दोनों को भी बताया था कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों मिस चूजिया की हिफाजत करो और ग्रेवयार्ड में उसके साथ जाकर इसकी ख्याल रखना। इस पर जिनपाओ उसे कहता है कि हम गेम खेलने में काफ़ी बिजी थे जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चला कि वो कब बाहर निकल गई। इस पर फैटी उसे कहता है कि सुबह मैंने ग्रुप में मैसेज देखा था, मिस चूजिया ने ग्रुप में कॉल की थी, मैंने उसकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की पर मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चला था। इस पर फैंग उन्हें कहता है कि हेक्साग्राम साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, फैटी हमें साउथ की तरफ उसे तलाश करना होगा, शायद हमें वहां उसका कोई सुराग मिल जाए। इस पर वो सभी तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी दूसरी तरफ फैंग जब ग्रेवयार्ड पहुंच जाता है तो उसे वहां बहुत ही बड़ा गड्ढा नजर आता है, जिसे देखकर फैंग तुरंत ही अपना ट्रेजर डिवाइस की मदद से इस जगह को पता लगाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि इस ग्रेवयार्ड में बहुत सारे इमोर्टल्स दफन हुए हैं। तभी फैटी और सिनपाओ उनमें से एक आदमी को पकड़ के ले आते हैं जिसे मिस चूजिया ने पकड़कर इसके दोनों हाथों पे हथकड़ी बांध दी थी। तभी फैटी और जिनपाओ फैंग से कहते हैं कि हमें ये आदमी यहाँ पे पड़ा हुआ मिला। इस पर जिनपाओ फैंग से कहता है कि तुम्हारे कहने पर हमने वहाँ की सारी जगह देख ली और हमें वहाँ ये आदमी मिला। इस पर फैटी उसे कहता है कि फैंग मैंने जब जैसे ही इसको जगाया ये डरा हुआ था और मुझसे गलती की माफ़ी मांगने लगा। इस पर फैंग उस आदमी को मिस चूजिया की पिक्चर दिखाता है कि क्या तुमने इस लड़की को रात को देखा था। ये देखकर वो आदमी घबराते हुए उसे कहता है कि नहीं नहीं मैंने इसे नहीं देखा था। जिस पर जिनपाओ उसे कहता है कि हारी इस हथकड़ी को देखकर क्या तुम्हें लगता है कि हमें पता नहीं चलेगा कि हथकड़ी किसकी थी और तुम्हें किसने बांधा है, हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, अगर सच नहीं बताया तो जिंदा जला दूंगा। इस पर वो आदमी उसे बताता है कि वो दोनों फाइट करते हुए उस गुफा में गिर गए थे, मेरा बॉस उससे भागने की कोशिश कर रहा था, जिस पर लड़की भी उसके पीछे भाग गई थी जिसकी वजह से वो दोनों ही यहाँ नीचे गिर गए थे। फैंग उस गुफा की तरफ देखने लगता है तभी उसका गब्बाला लॉकेट दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है जिस पर फैंग खुद से कहता है कि इसका मतलब नीचे जरूर चूजिया है और वो मुसीबत में है। जिस पर वो अपने साथियों से कहता है कि तुम दोनों यही रहना, मैं नीचे जाकर चूजिया को ढूंढता हूँ। इस पर जिनपाओ उस आदमी को वहीं बांधकर उससे जवाब देता है कि अरे नहीं, हमारे खूबसूरत पार्टनर मुसीबत में हैं, हम यहाँ इंतजार नहीं कर सकते। इस पर फैटी उसे कहता है कि पर मैं इस आदमी के साथ रहना चाहता हूँ। इस पर जिनपाओ उसे कहता है कि डर मत, वहाँ हमें एंशिएंट ट्रेजर मिल सकते हैं। ये सुनकर फैटी काफी खुश हो जाता है कि मेरे बिना तुम लोग उसे कैसे ढूंढ सकते हो। इस पर फैंग उन्हें कहता है कि मैंने जो तुम्हें लॉकेट पहनने को कहा था, क्या तुम दोनों वो लॉकेट पहन के आए हो कि नहीं। इस पर जिनपाओ उसे कहता है कि हाँ ये देखो, क्यों नहीं, यही तो हमारी जान बचाती है। इसके बाद वो तीनों अपनी अपनी रस्सी के सहारे बड़े आराम से नीचे उतर जाते हैं। फैटी काफी घबरा रहा होता है जिस पर वो जिनपाओ से कहता है कि मेरा मजाक मत बना वरना अगली बार मैं तुम्हारे साथ कोई भी गेम नहीं खेलूंगा। इस पर जिनपाओ उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे
मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही वो फैंग के पीछे जाने लगता है। ये देखकर फैटी डर के मारे तुरंत ही उनके पीछे भाग जाता है। इसके बाद वो तीनों धीरे धीरे इस एंशिएंट टेम्पल्स में चूजिया को ढूंढने लगते हैं। फैंग इस जगह को देखने के लिए तुरंत ही अपने उस ट्रेजर डिवाइस को निकाल कर देखने लगता है। तभी फैटी को वहाँ एक ट्रेजर मिल जाता है तो वो सीधा फैंग के पास ले आता है कि देखो मेरी नजरें कितनी तेज है। जिस पर जिनपाओ उसे कहता है कि अरे नहीं, इस ट्रेजर की हालत को देखकर लगता है कि ये इतना महंगा भी नहीं है। पर फैंग उस ट्रेजर को वहीं रख देता है और उनसे कहता है कि इस एंशिएंट टॉप से कुछ भी मत चुराना, अगर तुमने यहाँ से कुछ भी उठाया तो काफी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस पर जिनपाओ फैटी से कहता है कि हम इस एंशिएंट टेम्पल से चोरी नहीं कर सकते, समझे। इस पर फैटी उसे कहता है कि पर मुझे इस महीने अपने कमरे का किराया भी देना है। जब जिनपाओ उसे कहता है कि परेशान ना हो, जब हमारा अपना बिजनेस चलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो तीनों आगे बढ़ते हुए जहां वो एंशिएंट टेम्पल्स के मेन प्लेस में आ जाते हैं और वहाँ उन्हें एक टॉम नजर आता है जिसके ऊपर और भी बहुत सारे दूसरे टॉम लटके हुए होते हैं। इसे देखकर फैटी उन्हें कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, अपना फ़ोन उठाओ और एक पिक्चर बना लो। इस पर फैंग उन्हें कहता है कि लगता है एंशिएंट टेम्पल का ये मेन टॉम चैम्बर है, यहाँ किसी भी चीज़ को टच मत करना, समझे। तभी फैंग की नज़रें ज़मीन पर पड़ती है तो उसे उस जगह पे चूजिया की पावर्स की आर्डर फॉर्मेशन के निशान नज़र आते हैं, जिस पर वो सीधा उस बड़े वाले टॉम के पास जाते हैं। इस पर जिनपाओ उन्हें कहता है कि इस टॉम को देखकर लगता है ये किसी राजकुमार का नहीं बल्कि एक जनरल का है। तभी दूसरी तरफ फैटी को एक स्टैटू पे एक क्रिस्टल स्टोन का ट्रेजर मिल जाता है, जिसे वो उठाकर सीधा अपने साथियों के पास ले जाता है कि देखो मुझे ट्रेजर मिला है। पर तभी इस वजह से वहाँ की सभी स्टैटूज दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं। तभी फैटी भागते हुए अपने साथियों के पास आ जाता है कि देखो मुझे एक ट्रेजर मिला है, ये काफ़ी महंगा होगा। इसको देखकर फैंग उसे कहता है कि ये तो जी येन स्टोन है। इसके साथ ही फैटी के हाथ से वो क्रिस्टल स्टोन गिर कर टूट जाता है और उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलकर वहाँ की सारी सभी चीज़ों को एक्टिवेट कर देती है। इस पर फैंग उन्हें कहता है कि एक्सट्रीम येन स्टोन हमेशा ही ऐसी जगह पर मिलती है। तभी वहाँ के सभी डेड स्टेटस एक्टिवेट हो जाते हैं और सभी ज़ॉम्बीज की तरह उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। इन ज़ॉम्बीज की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि बढ़ती जा रही होती है। तभी जिनपाओ अपने आप को बचाने के लिए इन ज़ॉम्बीज को रोकने लगता है पर उसकी किसी भी अटैक से उन ज़ॉम्बीज पे जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। पर तभी फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की तालिस्मान टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही एस्केप टेक्निक की मदद से 1 सेकंड में उन सभी ज़ॉम्बीज पे अपनी तालिस्मान टेक्निक पावर्स एनर्जी एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो सभी ज़ॉम्बीज वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं। इसके बाद जिनपाओ फैंग से कहता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। इस पर फैंग उसे बताता है कि इनसे भी ज़्यादा खतरनाक इनकी ये नेगेटिव एनर्जी है, ये इंसान को जान से मार देती है। इनको देखकर मुझे डर है कि कहीं इनका ऑनर दोबारा से जिंदा ना हो जाए क्योंकि वो इनसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि इनसे भी ज़्यादा पावरफुल इनका ऑनर होता है, जिसे संभाल पाना हमारी बस की बात नहीं। ये कैंपेरियन डिनेस्टी से बिलोंग करता है। इस पर जिनपाओ उसे कहता है कि तुम्हारा मतलब ये लेजेंडरी कैंपेरियन डिनेस्टी से बिलोंग करता है, फिर तो मुझे इसे देखना है। इस पर फैटी उसे कहता है कि ऐसा मत करना, सब मर जाएंगे। इस पर जिनपाओ उसे कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ये इतना भारी है कि मैं ऐसे कैसे खोल सकता हूँ। और जैसे वो हल्का सा उसको पुश करता है तो वो ढक्कन खुल जाता है। इस पर फैंग जैसे उसका पूरा ढक्कन खोल देता है तो वो देखता है उसमें तो चूजिया होती है और सीधा वो उठ जाती है, इसके अंदर इवल पावर्स एक्टिवेट हुई होती है। फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर स्पेल को एक्टिवेट करते हुए उन्हें कहता है कि इस पे बस एक्सट्रीम येन एनर्जी का असर हुआ है और सीधा अपनी स्पिरिचुअल पावर स्पेल उसकी बॉडी में ट्रांसफर करता है। पर इससे भी चूजिया की बॉडी पे असर नहीं होता क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल इवल पावर्स के वश में होती है जो सीधा उन पे अटैक कर देती है। वो बिना रोके लगातार फैंग पे अटैक करने लगती है, जिससे फैंग बड़ी मुश्किल से खुद को बचाते हुए उन्हें डिफेंड कर रहा होता है। जिससे वो कहता है कि मैं ऐसे रोक नहीं पाऊंगा। इसके साथ ही जिनपाओ उसे अपनी देता है, इसे लेकर फैंग बड़ी आसानी से चूजिया के हर एक अटैक को रोक रहा होता है। और यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच बड़ी जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। तभी चूजिया फैंग पे एक जोरदार अटैक कर देता है और इसे रोकने की कोशिश में वो पीछे चला जाता है और जैसे चूजिया दोबारा से अपनी स्पीयर से उस पर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करती है वो पीछे हो जाता है। तभी उसे रोकने के लिए फैंग के पास एक आइडिया आ जाता है कि अगर वो इस चैम्बर का तालिस्मान अरे एक्टिवेट कर देता है तो चूजिया इस इवल वर्ष से
बाहर आ जाएगी, जिस पर चूहिया के अटैक को डिफेंड करते हुए वो तुरंत ही अलग अलग जगह पर तलिस्मान अरे को एक्टिवेट करने लगता है और साथ ही वो उस टॉम के दूसरी साइड की तरफ भागते हुए फैटी और जिनपाओ से कहता है कि तुम लोग चूहिया का ध्यान भटकाओ, मैं यहाँ तलिस्मान अरे एक्टिवेट करता हूँ। तभी जिनपाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इससे पहले ही चूहिया उसे एक लात मार के उसे दूर पीछे फेंक देती है। तभी चूहिया अपनी स्पेयर लेकर उसकी जान लेने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है, पर इससे पहले ही फैंग सभी तलिस्मान अरे को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही सीधा उसके पास जाकर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की स्पेल की एनर्जी उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जिससे चूहिया वहीं पे फ्रीज हो जाती है। उसकी बॉडी से वो इवल पावर्स भी रिलीज होने लगती है। वहीं उस तलिस्मान अरे फॉर्मेशन की सारी स्पिरिचुअल पावर्स उसके पास ही स्टोर होने लगती है और फैंग उसको वहीं पुश करता है और उसकी सारी एनर्जी उसकी बॉडी से तुरंत ही रिलीज होने लगती है। वहीं फैटी और जिनपाओ दोनों वहां बैठकर उन्हें देखने लगते हैं, जिस पर जिनपाओ फैंग से कहता है, तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो? जिस पर फैंग उसे कहता है कि इसकी बॉडी में इवल स्पिरिट पावर्स की एनर्जी गई है जो कि अब चूहिया को कंट्रोल कर रही है, इसे बचाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। जिस पर जिनपाओ फैटी से कहता है कि फैंग इतना सब कुछ कैसे जानता है? अगर हम भी उस दिन माउंटेन में रहकर मिस्टर टांग के साथ ऐसी ये सभी स्किल सीखते तो आज हम भी इसकी तरह काफ़ी समझदार होते। मुझे यकीन है ये स्पेल टेक्निक मास्टर ने ही इसे सिखाई है। तभी अचानक से वहां की सभी टॉम टूटकर नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से तलिस्मान अरे भी बंद हो जाता है और चूहिया को दोबारा से इवल पावर्स अपने वश में कर लेती है। ये देखकर चूहिया तुरंत ही फैंग को पकड़ लेती है, पर फैंग भी उसे पकड़कर अपने स्पेल टेक्निक से उसको वहीं पे बेहोश कर देता है। पर तभी वहां के सभी ऊपर वाले टॉम नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां की सारी जगह भी हिलने लगती है और टूटने लगती है। इस पर तुरंत ही तीनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहां हम अब फैंग के घर को देखते हैं, जहां हम न्यूज में देखते हैं कि साउथ टांग चेंग में एक एंशिएंट टेंपल पूरी तरह कोलैप्स कर गया है। रेस्क्यू टीम ने वक्त पर पहुंचकर वहां सब कुछ संभाल लिया और वहां दो चोरों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। वही हम फैटी को देखते हैं जो कि अपने कंप्यूटर में कुछ सर्च कर रहा होता है। फैंग और जिनपाओ दोनों ही चूहिया के लिए काफी परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। चूहिया अभी भी बेहोश पड़ी होती है। इस पर जिनपाओ फैंग से पूछता है कि क्या ये उस इवल पावर से ठीक हो जाएगी या नहीं। इस पर फैंग उसे कहता है कि मैंने अपनी तलिस्मान टेक्निक से उस इवल पावर्स को सील कर दिया है, इसे पूरी तरह ठीक होने में 1-2 महीने लग सकते हैं, तभी इसकी बॉडी पूरी तरह ठीक हो सकती है अगर ये धीरे धीरे ये उस इवल एनर्जी को अपने अंदर हैवी ना होने दे, क्योंकि मैं तो इसे ठीक नहीं कर सकता। जितनी मैंने कोशिश की मैंने कर ली। तभी फैटी को उस क्रिस्टल स्टोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, जहां वो फैंग को भी दिखाता है और उसे कहता है कि ये येन क्रिस्टल स्टोन सिर्फ एक्सट्रीमली येन प्लेस में ही ग्रो करती है। इस पर फैंग उसे कहता है कि फिर तो इसके लिए हमें जल्द से जल्द मिस्टर आ मैंग को ढूंढना होगा। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला पार्ट मैं आज ही जल्दी कुछ ही देर में अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।